Today we will do Maths Lab Activity 13 for class 10th. Objective of our activity is to verify the distance formula by graphical method. Prerequisite knowledge for this activity. For locating the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. The distance of a point from y-axis is called x-coordinate or abscissa. The distance of a point from x-axis is called y-coordinate or ordinate. Distance formula: if a जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 and y1 and b जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 and y2 are 2 points, then AB, distance between A and B, it is equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square units. As we know that ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. हमें जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें वहाँ पे दो वैल्यू मिलती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो -2 भी हो सकता है +2 भी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा. मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी: ग्राफ पेपर, वाइट शीट ऑफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, फेविकॉल और गम. Procedure: paste the graph paper on white sheet of paper. Draw the axis x dash o x and y o y dash on the graph paper as shown in figure 13.1. Then take 2 points A with coordinates AB and B with coordinates CD on graph paper and join them to get a line segment AB. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ ग्राफ पेपर. हम ग्राफ पेपर ले लेंगे, उसे वाइट शीट पे से पेस्ट कर लेंगे. उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट्स लोकेट कर लेंगे. यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, एंड दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं सी डी. ठीक है, इसके बाद हम ए बी को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन पार्ट. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पार्ट में क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 4. ठीक है, इसी तरह से हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट -2. ठीक है, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 4 and coordinates of B are -5 and -2. Then distance AB by using distance formula. ठीक है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसमें हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ C माइनस ए स्क्वायर प्लस D माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ABCD अभी हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पार्ट में मिल गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 -2 स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर रूट. ठीक है, तो हमें मिल जाएगा इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर. ठीक है, इट इज इक्वल टू 49 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 85. ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 9.21 यूनिट्स. ठीक है, ये तो हो गया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अब हमें निकालनी है एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड बाय रूलर. ठीक है, हम इसको रूलर से मेजर कर लेंगे ए बी की लेंथ को. तो यहाँ से हमें ये कितना मिलेगा, ये हमें मिल रहा है 9.2 के इक्वल. ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, इट इज इक्वल टू 9.2. और जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था वहाँ पे हमें क्या मिला था, 9.21. तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 9.2. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एक्चुअल डिस्टेंस मेजर in step 3 are equal. So we observe that the distance calculated by distance formula and distance measured by ruler are the same. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके और रूलर का यूज़ करके हमने चेक किया कि दोनों क्या है, सेम वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया, वी हैव वेरीफाइड द डिस्टेंस फॉर्मूला बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, हमने ग्राफिकल मेथड से डिस्टेंस फॉर्मूला को वेरीफाई कर लिया. एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्टिविटी: The distance formula is used in proving a number of results in geometry. ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है,
ज्योमेट्री में बहुत सारे प्रूफ्स के लिए इसकी हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक, थैंक यू।